लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे? हुँ। तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी की कौन-सी स्टेज पर हैं? सेपरेशन स्टेज? अरे ये देखिए, सेपरेशन स्टेज तो दिखाई देने वाली चीज़ है। बस बाहर से दिखता है या आपका माइंड कहता है सेपरेशन है बार-बार। एक्चुअल में सेपरेशन है ही कहाँ? नहीं है ना? तो ये सेपरेशन जस्ट दिखाई देने वाली चीज़ है बाहर से। अंदरूनी रूप से या 5D रिलेशन में इसे फिफ्थ डायमेंशन भी कहते हैं, इसमें तो ऑलरेडी आप एक हैं ही। तो क्या फिजिकल रीयूनियन ही अगर हम बात करें तो ये फाइनल रीयूनियन होता है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो क्या फाइनली अगर रनर चेजर की स्टेज ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या एक बार फिजिकली मीट मीट होगा तो फिर क्या हमेशा के लिए रीयूनियन होगा? देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसमें कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। सबकी अपनी-अपनी स्टेजेस होती हैं, सबके अपने-अपने अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। सम टाइम पहले रीयूनियन हो जाता है, फिजिकल रीयूनियन या सेक्सुअल कनेक्शन जिसे कह सकते हैं। वो तब होता है जब आप दोनों फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सेम पेज पर होते हैं। आपकी एक्चुअल गट फीलिंग बता देती है कि अब क्या होने वाला है। आपको किसी से पूछने की या कमेंट करके पूछने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिल, आपकी गट फीलिंग कहेगी कि यस, यस, यस रीयूनियन होने वाला है। और कई बार क्या होता है, ये एक तरह का इल्यूजन भी होता है। सम टाइम आपको ढेर सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, ढेर सारे एनिमल्स, बर्ड्स सेक्सुअल कनेक्शन में दिखाई देते हैं। बहुत एक दूसरे से प्यार करते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको ये लगता है पेयर्स में दिखते हैं, है ना? तो आपको ये लगने लगता है कि अब हमारा भी फिजिकल रीयूनियन होने ही वाला है। और उस इंतज़ार में आप फिर से अपने आप को भूल जाते हैं, सेल्फ लव करना भूल जाते हैं। कहाँ चला जाता है आपका ध्यान? डिज़ायर में। ये करना है, वो करना है, हाँ, ये होगा, वो होगा, ये पहनेंगे, ये करेंगे, है ना? लेकिन नहीं, ये माइंड से चलने वाली या प्लान करके चलने वाली जर्नी है ही नहीं। ये है स्पिरिचुअल जर्नी या डिवाइन जर्नी। डिवाइन ही तो है, आप भी तो डिवाइन फेमिनाइन हैं। वो भी तो डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो डिवाइन टाइम पे सब होगा ना, आपके दिमाग के हिसाब से कैसे चलेगा? नहीं होगा ना। तो सब डिवाइन टाइम पर होता है जब आपको इस तरह के इल्यूजन से भी हट जाते हैं आप, या एक एक तरह का इल्यूजन ही होता है कि हाँ, होने वाला है, और उस चक्कर में आप अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टेज पे भी कॉन्शियस रहें कि ठीक है, हाँ, बहुत सारे फिजिकल कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं या साइंस दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स के बहुत तरीके के ड्रीम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन भी इसी तरह के सेक्सुअल थॉट या फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ चाहते हैं, दिन रात तड़प रहे हैं। ये हो सकता है। लेकिन यही एकदम से एकदम क्लियर हो जाए, सब कुछ जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं टूट पड़े, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। तो आप धीरे-धीरे अपने पुराने डॉट्स को मिलाएँ, अपने आंसर्स को ढूँढें। अंदर ही अंदर आपको पता चलने लगेगा कि नहीं, जब मैं खुद से मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली बिल्कुल एग्जैक्ट उसी सेम पेज पर हम दोनों होंगे, तभी हमारा फिजिकल कनेक्शन होगा। और एक बार फिजिकल कनेक्शन हो भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय आगे आपके थॉट्स बिल्कुल इक्वली मैच करेंगे। इसको इक्वल मैच होते हैं। रीयूनियन का मतलब ही यही होता है। जैसे आप कहेंगे कि तो फिर आप तो कहते हैं कि रीयूनियन के बाद सेम पेज पे आ जाते हैं, ह्यूमैनिटी करने लगते हैं। एकदम से नहीं होता ना कि आज सेक्सुअल कनेक्शन हुआ, नेक्स्ट सुबह उठते ही चलो जी एनजीओ खोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 महीने, 9 महीने इस तरह का। जैसे मुझे तो 5 मंथ्स लगे थे। तो इस फील्ड में उतरने के लिए या दोनों का एक ही पेज पर काम करने के लिए, या दोनों की थॉट्स सेम पैटर्न पर चलने के लिए। तो यूनियन एंड रीयूनियन एक तरह से ये भी एक छलावा है, इल्यूजन है। ये ऑलरेडी रीयूनाइटेड तो हम होते ही हैं, ये समझना बार-बार अपने आप को समझाना पड़ता है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इस साइकिल से निकलना होता है। क्या साइकिल? कि इंटेंस इंटरैक्शंस बिगिन टू रिड्यूस एंड बैलेंस was happening on the phone and in the physical with less। मतलब ये इस तरह का जो आपका इंटेंस इंटरेक्शन होता है ना एक दूसरे का, या तो फोन पर हो जाएगा या पहले ही फिजिकली भी होगा। तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये होने वाला है। 3D वर्ल्ड में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आज डिवाइन मस्कुलाइन ये कहने वाले हैं या ये हो सकता है। इतनी इंटेंस फीलिंग्स आपके साथ एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन पहले ही हो जाता है, या ये समझ लीजिए कि डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन ही बता देते हैं रास्ता कि ये होने वाला है, घबराओ मत। क्योंकि 5D में तो रेगुलरली आप एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करते ही हैं। और अगर आप उनसे कभी वो आपको दिख जाएं कहीं रास्ते में, या आपके ही साथ हों, या आपके ही हस्बैंड हों,
तो आप या आपकी वाइफ हो ट्विन फ्लेम, तो ये हो सकता है कि आप उनके हाव-भाव को देखकर पहचान जाएँ कि इनके मन में क्या चल रहा है। सेक्सुअल इंटरैक्शन की भी उनकी आप बातों को पढ़ पाएँगे, और माफ़ी माँगना चाहते हैं या बहुत प्यार भेज रहे हैं आपको, ये सब कुछ आपको पहले से ही पता रहेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं रीयूनियन से पहले आपको पहले ही पता चलने लग जाती है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन जैसे ही होता है तो आपको खुद से फीलिंग आने लग जाती है कि यस आई एम कंप्लीट एंड आई एम होल। होलनेस में आप आ जाते हैं। जब आप अपने आप को बहुत ही हैप्पी फील करते हैं, कंटेंटेड फील करते हैं कि ठीक है, ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब मैं अपने आप को जान गई हूँ, सेल्फ लव करने लगी हूँ। बहुत लोगों के प्रति आप बिल्कुल ही अनबॉदर्ड हो गए हैं, आप रिकनेक्ट करने लगे हैं अपने ट्विन फ्लेम से बार-बार, चाहे वो फिर से कई गलतियाँ करते हैं, फिर भी। तो रीयूनियन एक बार हो जाता है तो उसके बाद भी 4-5 महीने ये जैसे आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जितने समझने की पावर है उस हिसाब से आप कुछ नया काम ह्यूमैनिटी के लिए करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ट्रिगर तो बहुत करती है, लेकिन आपकी सोल को पर्ज करते हुए अपसर्ज करती है, आगे बढ़ाती है। जैसा आप पहले थे, जो 3D वर्ल्ड में हैं, उसके अलग आपकी सोल को पहचानने में मदद करती है। क्योंकि आप खुद ही जानने लग जाते हैं कि हाँ, यस आई लव माय ड्रीम एज़ मच एज़ आई लव माय सेल्फ। ये वाली फीलिंग होती है आप जब आप खुद को भी उतना ही प्यार देते हैं। कई बार हम उतना प्यार नहीं दे पाते थे पहले, तो यही बात है। अब मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो कभी जैसे आपको एक दिन की बात है कि मैं 4 बॉटल्स मेरी ग्लूकोज़ की चढ़ी थी। हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तो इनका फ्रेंड भी साथ में आ गया। ठीक है, तो मुझे घर में आके रेस्ट करना चाहिए था ना, तो इन्होंने कहा कि मेरे और मेरे फ्रेंड के लिए ज़बरदस्त बढ़िया-सा नाश्ता बनाओ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब हाँ जी, ठीक है, हाँ जी करती रहूँगी तो दूसरा तो यही समझेगा ना कि हाँ ठीक-ठाक तो है, क्या क्या प्रॉब्लम है? अंदर ही अंदर वो चीज़ें लेकिन खाती रहती हैं कि ये क्या मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? जबकि असल में हम खुद से ऐसा बिहेव करते हैं। तो हमें अपने आप को जो सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना, वो चीज़ समझनी आनी चाहिए। तो ये सारे सिम्पटम्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ जो भी आपको रीयूनियन के होने से पहले दिखती है, इट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि आप दोनों मेंटली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एग्जैक्ट एक पेज पर आने वाले हैं। मतलब सेम सेम आपकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है। आपका जो इम्पैक्ट है एक दूसरे पर ऑटोमेटिकली सेम सेम पड़ेगा। और रीयूनियन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हाँ फिजिकल रीयूनियन हो गया। इसका मतलब ये भी होता है कि आपने एक दूसरे को समझ लिया, प्लस दोनों ने अपने आप को समझ लिया। जब आप एक दूसरे को समझने से पहले खुद को प्यार करने लग जाते हैं। अगर आप हम खुद से ही नहीं प्यार करते, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, अम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये शब्द क्या हैं, हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं, इट मीन्स अभी रीयूनियन होने की संभावना थोड़ी-सी कम है। अगर आप समझ लेते हैं कि हाँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो के अलावा, ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? तो जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देने लगेंगे कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे आराम करना है, तो मुझे करना है, ये बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, वो चीज़ अब आप सीखने लगे हैं, मतलब हम्बली नो कहने लगे हैं, बेकार के रिलेशनशिप को आपने बिल्कुल अच्छे से हैंडल किया है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो है रीयूनियन संभव है। मतलब ये है कि अगर वो तकलीफ में भी हैं डिवाइन मस्कुलाइन और वो आपकी हेल्प भी चाह रहे हैं, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और सब कुछ है कि आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी दूर से ही हीलिंग कर कर या आई लव यू बोलकर या अपने आप को हील कर कर या अपने आप के कॉन्फिडेंस में रहकर फाइनेंशियली स्टेबल होकर माइंड बॉडी एंड सोल को खूबसूरत बनाकर मैं आगे बढ़ सकती हूँ और इनको भी अपने करीब ला सकती हूँ, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली बात है। तो वो कैसे होगी? वो तभी होगी। तो ये सब कुछ नेचुरल वे में होता रहता है, डिवाइन वे में होता रहता है और एक डिवाइन टाइम पर ही सब कुछ होता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा घबराने की या फिर बहुत ज़्यादा ईगरनेस में रहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नंबर दिख गया, 143 दिख गया, अब तो रीयूनियन संभव है, संभव है, संभव है। ठीक है, संभव है। वो गाड़ी हाथ से निकल जाती है क्योंकि आप उसी डिज़ायर में चले जाते हैं। जो पिछली एनर्जी थी आपकी पास्ट टाइम में एनर्जीज़ थी ना कि हाँ, आज शायद मिलन हो जाए। तो उस एनर्जी में अगर आप रहते हैं तो फिर वो रीयूनियन का जो टाइम पीरियड है वो आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रहना है कि फुली फ़ोकस रखना है अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप में। आपका ट्विन फ्लेम कहीं नहीं जाते हैं। आपके ही अगर इफ़ यू आर 100% श्योर कि ये मेरे ही ट्विन फ्लेम है तो वो कहीं नहीं जाएँगे, ठीक है? तो वो आप ही के साथ रहेंगे, आप ही को प्यार देंगे, आप ही को प्यार करेंगे, आप ही को रिस्पेक्ट देंगे। डिपेंड करता है कि वो किसी बहुत ही गलत या कुछ इस तरह की
एंटी सोशल एक्टिविटी में ना एंगेज्ड हों। क्योंकि देखिए अगर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में वो एंगेज्ड हो जाते हैं, कोई गलत काम में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में डिवाइन मैस्कुलिन, वैसे तो होते नहीं ही हैं, पर 0.1% लगा लिया जाए, तो फिर 3D वर्ल्ड में रीयूनियन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास सोसाइटी वगैरह का भी प्रेशर रहता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन मल्टी टैलेंटेड होती हैं, बहुत कुछ उन्हें आता है, तो हर कोई यही कहेगा कि ऐसे इंसान के साथ क्यों बंधना चाह रही हो। लेकिन आपकी सोल ठीक है, 5D में एक है, तो 3D में रीयूनियन वहाँ पर भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो डिसअपॉइंटमेंट में ना रहें किसी भी तरीके से, और ना ही इल्यूज़न में ना ही इल्यूज़न में रहें कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फूलों के रास्ते रीयूनियन के बाद भी नहीं होते हैं। एक्चुअल में हर किसी इंसान के जीवन में स्ट्रगल तो है ही है, प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। वो आएँगी भी, चाहे रीयूनियन से पहले, चाहे बाद में। अब देखना ये होता है कि आपकी स्टेज चाहे कैसी भी हो, मान लीजिए आप बहुत अफ्लुएंट फैमिली से हैं, तो भी रीयूनियन हो सकता है, और अच्छे थे लेकिन बिल्कुल डाउन हो गए, ख़त्म ही हो गए एक तरह से, तो भी रियूनियन संभव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से फिर फाइनेंस भी एकदम गेन करेगा। ये इस तरह से मत समझिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, ठीक है? धीरे-धीरे सब कुछ डिवाइन टाइम पर स्लोली, ग्रेजुअली सब ठीक होता है, स्मूथ वे में होता है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना, फिर आप एक ही चीज़ में रोने नहीं लगते कि ओह! पैसा नहीं आ रहा, या ये नहीं हो रहा, या काम नहीं चल रहा, या अब मैं क्या करूँ? मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अब मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर रीयूनियन के बाद फिर से आप उसी एनर्जी में जाएँगे डिवाइन मस्कुलिन के साथ, है ना? तो फिर आपके साथ वही हिस्ट्री रिपीट होने लग जाएगी, वही साइकिल रिपीट होने लग जाएगा, और आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही नहीं सुधरे। ये तभी होता है जब खुद आप खुद ही नहीं सुधरे, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज नहीं किया। तो वापस उसी निचली एनर्जी में मत जाइए, हमेशा आगे बढ़िए। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।